अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चिकन चीज़ समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और जल्दी रेडी हो जाती है। आप कितने अरसे के लिए इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप घर में रमज़ान आने वाले, रमज़ान शरीफ आने वाले, तो इसलिए उसी के हवाले से मैं आपके साथ रेसिपियाँ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अफ्तारी में। और ये मज़ेदार सी मेरी रेसिपी रेडी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल डाल देंगे। हल्का सा ऑयल डाल के उसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज बिल्कुल फाइन चॉप की हुई हो प्याज, जो बिल्कुल है ना घुल जाए चिकन में जाके। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्याज को ऐड कर देना है। प्याज को ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से सौते कर लेना है। सौते करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये ना आधा चाय, 1 चाय का चम्मच है, सॉरी 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद सौते कर लेंगे कि अदरक लहसुन के पेस्ट की जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। चिकन क्यूब्स में कटी हुई है, छोटी छोटी क्यूब्स में मैंने चिकन काटी थी। ये कीमा नहीं है चिकन का, ठीक है, क्यूब्स में चिकन कटी हुई है। ये कि आप अगर कीमे में बनाना चाहें तो आप कीमे में भी बना सकते हैं। मैं इसको चिकन क्यूब्स में बना रही, छोटी छोटी बोनलेस चिकन लेके उसको कटिंग कर ली थी और उसके अंदर मैं ये रेसिपी रेडी कर रही हूँ। क्योंकि जब समोसे के अंदर चिकन के चंक्स आते हैं ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस तरीके से आपने चिकन को अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत स्पाइसेस है वो ऐड कर देने। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं जाएंगी, क्योंकि हम ये चिकन चीज़ी बना रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि ना बहुत ही कम स्पाइसेस हम इसके अंदर डालेंगे और ये फटाफट रेडी हो जाएगी। इसकी फिलिंग तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। आप इसकी अगर मेकिंग पे बात करेंगे वो भी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ धनिया कुटा हुआ, ठीक है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच भुन अच्छे कुटी हुई है। अच्छा, इसमें हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आधा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये डाल के हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने से ये होगा कि ना ये जितनी भी इसके अंदर प्याज है मज़ीद वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और ये जो इसके अंदर स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ये भी इसके अंदर रस बच जाएंगे, तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर चीज़ चैटर और मोज़रेला चीज़ दोनों ऐड करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए हमने गलने के लिए रख देना है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ती है और प्याज अपना पानी छोड़ती है, तो ये उसी के ही अंदर गलेगी। हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि हमने समोसे के अंदर ये फिलिंग भरनी है, तो उससे हमको बिल्कुल भी ये गीली नहीं चाहिए। इसके अंदर मोज़रेला और चैटर चीज़ मैंने ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने तक हमें 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे दम लगा देंगे और ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये मज़ीद हमारी मज़ेदार सी जो फिलिंग है समोसे की वो रेडी हो चुकी है। फिर हम इसकी जो स्टफिंग है वो हम इस समोसे के अंदर फिर भरेंगे, ठीक है। एक बाउल में आप निकाल लें जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप पे 3 से 4 मिनट के लिए दम की आंच पे रख दें। चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको मिलाते रहना है। मिलाने से होगा कि चिकन एक बोटी इसका जो चीज़ है वो एक जो चिकन के चंक्स है उसके अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं मेकिंग के ऊपर। समोसे की पट्टियाँ ले लेनी है, मैंने बाहर से ले ली थी, रेडीमेड जो होती है वो। इस तरीके से हमने पट्टियाँ ले लेनी है। इसको क्रॉस में कर देना है। क्रॉस में करने के बाद मैदे की लई लगा देनी है। इसको मैदे की लई सबको बनानी है। 2 खाने के चम्मच मैदा लेने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके लई बन जाएगी और वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। इस तरीके से इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। फिलिंग वो ऐड करनी है जो हमने स्टफिंग इसकी जो बनाई थी, रेडी की थी, वो इसके अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये मज़ेदार से हमारे समोसे रेडी हैं। आप 1 से 1.5 महीने के लिए इसको फ्रीज़र में रखें, एंजॉय करें। रमज़ानी स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके सामने साथ और भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप इसको इस तरीके से समोसों को रेडी कर लें। रेडी करने के बाद आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र में रख दें और मज़ीद अपने इन रमज़ान को एंजॉय करें। आप रमज़ान के अलावा भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं अपने घर में, और आप वैसे भी रेगुलर बना के रख सकते हैं इसको और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैं रमज़ान के शरीफ के महीना जो है वो इबादतों के लिए आता है, तो इसलिए हम 1 हफ़्ता पहले, ख़ास करके मैं 1 हफ़्ता पहले ही प्रिपरेशन करके रख देती हूँ कि रमज़ान शरीफ आए तो मैं सिर्फ़ उसमें इबादत करूँ, और अपने जो भी हमारे मेहमान वगैरह होते हैं हम उनके साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं और इन्जॉय करते हैं रमज़ानों को। इस तरीके से हम लोग पहले ही बना के रख देते हैं। हम रेसिपियाँ पहले बना के रख देते हैं, लेकिन शेयर आपके साथ बाद में करते हैं, और आपको ये लगता है कि हम रमज़ान में ही रेसिपियाँ बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे लिए भी रमज़ान शरीफ आते हैं। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। जब डिश अच्छी बनी हुई होती है तो बच्चों को अच्छी लगती है, और वो बच्चे शौक़ से, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, रोज़े भी शौक़ से रखते हैं कि आज कुछ अच्छा और अलग खाने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने रेसिपी को एंजॉय किया करना है, और मेरी रेसिपी को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। डिस्पोजेबल बॉक्स में इसको भर के आपने 1 से 1.5 महीने के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है, और अपना पूरा रमज़ान आसानी से एंजॉय करना है, और सिर्फ निकालना है, और आपने इसको रेडीमेड फ्राई करना है, और आपने इसको सर्व कर देना है रमज़ानों में। मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।